Hello everyone, my name is Avinash and welcome to my YouTube channel Nursing Mind। तो हमने शुरू किया था एम्स नॉरसेट 2022 क्वेश्चन पेपर। तो इसके अंदर जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर उन्होंने पहले 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम 11 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज Myasthenia gravis characterized by your option are option A systemic infection, option B shock, option C descending weakness, and option D ascending weakness. If you know the answer, you please put the right answer in comment section. तो इसका राइट आंसर है असेंडिंग वीकनेस। ठीक है, माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, असेंडिंग वीकनेस होती है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो माइस्थीनिया ग्रेविस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड इट इज करेक्टराइज्ड बाय वीकनेस। इसके अंदर वीकनेस होती है, इम्पेयर्ड स्पीकिंग, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, बोलने के अंदर दिक्कत आ सकती है और सॉलोइंग करने में दिक्कत आएगी। एंड इवन इट कैन अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी अफेक्ट करेगा। ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज ए न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर वेयर देयर इज ए प्रॉब्लम विद द माइलिन शीथ। तो बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर जो माइलिन शीथ होता है, न्यूरॉन का माइलिन शीथ, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। दैट विल लीड टू फेलियर टू ट्रांसमिट द इम्पल्स। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो सिग्नल है, वो आगे ट्रांसमिट नहीं होता। So that's the explanation of this question. Next question is, the person states that he is sent by the higher deity, that is God. He will help us all and guide to the way of God. अब ये जो आपको क्वेश्चंस आया है एम्स नॉरसेट 2022 में, इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर पर्सन क्या है, पर्सन सोच रहा है कि उसको एक सुप्रीम पावर ने नीचे भेजा हुआ है। सुप्रीम पावर, आप उसको गॉड बोल सकते हो या कोई भी सुप्रीम पावर, ठीक है, या देवता, कोई भी। एंड ही विल हेल्प अस ऑल, ठीक है, मतलब वो हमारी मदद कर सकता है इन ऑल वे, एंड गाइड टू द वे टू गॉड, और गॉड को कैसे अचीव करना है, तो उसके अंदर वो हमारी पूरी पूरी हेल्प कर सकता है। अगर पर्सन ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, डिल्यूजन। तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं। ऑप्शन ए डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ऑप्शन बी डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन सी डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, एंड ऑप्शन डी डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। तो इसके अंदर पर्सन क्या कर रहा है, अपने आप को सुप्रीम पावर परसीव कर रहा है। तो इसका आंसर होगा डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन इस देखें इसकी, तो डिल्यूजन क्या होता है, इट इज ए बिलीफ दैट इज क्लियरली फॉल्स। मतलब जो भी पेशेंट बिलीव करता है वो फॉल्स होता है। एंड दैट इंडिकेट्स एन एबनॉर्मेलिटी इन द अफेक्टेड पर्सनस कंटेंट ऑफ थॉट। तो उसके थॉट के अंदर एबनॉर्मेलिटी है, दैट इज नॉट नॉर्मल। डिल्यूजन आर मोर कॉमन अमंग साइकेट्रिक पेशेंट। जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर डिल्यूजन कॉमन होता है। एंड अ डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंड्यूर इज अ फॉल्स बिलीफ इन वंस इम्पोर्टेंस और ग्रेटेस्ट। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्यूर में क्या होता है, इज अ फॉल्स बिलीफ दैट द पर्सन इज अ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और ग्रेटेस्ट।
Next question is deficiency of which vitamin cause defective bone mineralization disorder called rickets. ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है. रिकेट्स क्या है? इट इज ए डिफेक्टिव बोन मिनरलाइजेशन डिसऑर्डर. तो आपकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन वी एंड ऑप्शन डी that is vitamin D. So please put right answer in the comment section if you know that answer. So its answer is vitamin D. Okay, because vitamin D is very important for the absorption of calcium and phosphate. So its answer is vitamin D. तो रिकेट्स क्या है? रिकेट्स इज अ स्केलेटल डिसऑर्डर दैट कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. ये तीन चीज नहीं होगी तो क्या उस पर्सन को क्या हो सकता है? रिकेट्स हो सकता है. नेक्स्ट, लैक ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. अगर विटामिन डी डाइट में कम है या सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है रेगुलरली, तो उससे क्या होगा? कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम होगी, कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फोरस. बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग प्रॉपर कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द बोन. फॉस्फोरस. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. ठीक है, वर्निक्स एंसेफेलोपैथी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? तो यहाँ पे विटामिन दे रखी हैं. ऑप्शन ए में थायमिन. थायमिन इज बेसिकली विटामिन V1. ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, और रिबोफ्लेविन इज विटामिन B12. ऑप्शन सी इज विटामिन डी. ऑप्शन डी इज विटामिन ए. सो वर्निक्स एंसेफेलोपैथी में क्या होता है? इट कॉज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन V1 that is thiamine. So its right answer is thiamine. अगर हम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखें तो the Wernicke encephalopathy is an acute neurological condition characterized by clinical traits of ophthalmoparesis with nystagmus, ataxia and confusion. So ophthalmoparesis क्या है? It is a weakness of one or more muscle that control the eye movements. जो मसल्स हमारी आई मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं तो उनके अंदर वीकनेस होगी तो ऑप्थेल्मोपेरेसिस उसको बोलते हैं. नेक्स्ट, नेस्टेगमस. नेस्टेगमस में क्या है? इट इज एन एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स विच में कॉज द आई टू रैपिड मूव फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन और मे बी इन अ सर्कुलर मोशन. So and it also may slightly cause blurred vision. So that is nystagmus. Next is ataxia. इसके अंदर होगा. So ataxia क्या है? Impaired balance. अगर पर्सन का बैलेंस नहीं बन रहा है, कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो रहा है ड्यू टू डैमेज टू द ब्रेन, एंड कंफ्यूजन होगा पेशेंट को इसके अंदर. दिस इज द लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस कॉज बाई थायमिन डेफिशिएंसी. अगर थायमिन विटामिन V1, थायमिन जिसको विटामिन V1 बोलते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो यह कंडीशन हो सकती है. और इसका रिलेशन अल्कोहल के साथ क्या है? सो द क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन में कॉज थायमिन डेफिशिएंसी ड्यू टू इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ थायमिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन. अगर जो पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके डाइट में से थायमिन्स जो है उसको वो अब्जॉर्ब नहीं होगा इंटेस्टाइन के थ्रू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन डेफिशिएंसी में कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. ऐसी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी है जो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन वन ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई,
option C vitamin C, option D vitamin A. So please put the right answer in the comment section if you know the answer. So its right answer is D, that is vitamin A. अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखो तो नाइट ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी। अगर किसी भी पर्सन को विटामिन ए डेफिशिएंसी है तो उससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि सबसे पहले साइन आएगा। नेक्स्ट, इन इट्स मोर सीवियर फॉर्म विटामिन ए डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट्स टू ब्लाइंडनेस बाय मेकिंग द कॉर्निया वेरी ड्राई। ये क्या करती है, कॉर्निया को ड्राई कर देती है, बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है, जिससे कि एंड further lead to the blindness, thus damaging to the retina and cornea. So next question is, which one of the following anti-tuberculosis drug cannot be given during pregnancy? कौन सा वो एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग है जिसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम प्रिस्क्राइब नहीं करते या नहीं देते? तो ऑप्शंस हैं rifampicin, option B ethambutol, option C streptomycin, and option D isoniazides. Please put the right answer in the comment section if you know. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अ streptomycin. We cannot given streptomycin during pregnancy. अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो इट इज एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग ट्यूबरकुलोसिस. So the streptomycin is a contraindicated in pregnancy because it shows harmful effect on fetus. तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं किसके ऊपर, फिटस पे, तभी ये प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. So next question is, clinical manifestation of dehydration includes all of the following except. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली पूछा है कि डिहाइड्रेशन की कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो डिहाइड्रेशन में नहीं आती. सो ऑप्शन ए इज ड्राई माउथ, आई एंड लिप्स, ऑप्शन बी इज हेडेक एंड लाइट हेडेडनेस, ऑप्शन सी स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क यूरिन, ऑप्शन डी ड्राई एंड ब्रिटल नेल. तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको चूज करना है. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ड्राई एंड ब्रिटल नेल. दैट इज नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिहाइड्रेशन. अदर ये जो तीन है, दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, बट ड्राई एंड ब्रिटल नेल्स आर अकर इन a vitamin deficiency, not in a dehydration. So इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखो तो डिहाइड्रेशन क्या है, इट इज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी टिश्यू ऑफन अकम्पनीड बाय द इम्बैलेंस ऑफ सोडियम. इसके अंदर क्या होगा, वाटर लॉस होगा, सोडियम इम्बैलेंस हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट जिनका इम्बैलेंस होगा. And dry and brittle nail is the symptom of vitamin deficiency, not dehydration. So this is the explanation of this question. Next question is, facial feature of Addison disease include. फेशियल या इस क्वेश्चन के अंदर फेशियल में कौन से चेंजेस आएंगे अगर किसी पेशेंट को एडिशन डिजीज है? तो ऑप्शन ए है मून लाइक फेस, ऑप्शन बी इज स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, ऑप्शन सी सोलन फेस, और ऑप्शन डी दैट इज पपी फेस. तो यू हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम दीज ऑप्शंस. So its right option is option number B, that is skin hyperpigmentation. So इस क्वेश्चन की अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एडिशंस डिजीज में क्या होता है
इनसफिशिएंट और टू लिटिल कॉर्टिसोल, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है बहुत कम हो जाता है इसके अंदर एंड कैन कॉज दिस। एंड ट्यूबरकुलोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस, और एडिशन डिजीज का ट्यूबरकुलोसिस क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है। अगर हम एडिशन डिजीज के साइन एंड सिम्टम देखेंगे तो पर्सनैलिटी चेंज आएगा, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, हाइपोटेंशन में पेशेंट जा सकता है, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एडिशन डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा taking food correctly as per her diet plan, but there was no increase in weight observed. What will be the nursing intervention for the above patient? Option A is observe patient while taking meal and after up to 2 hours. Option B, increase calorie of food from 1500 to 2000. Option C, that is add vitamin tablet to her medicine. Option D, engage them in other activities. So please choose right answer. So its right answer is A, that is observe patient while taking meal and after up to 2 hours. So the explanation of this question is, being a nurse, they should observe the patient before and after eating at least for 2 hours so that induced vomiting can be minimized and the patient can gain weight. So the next question is, at what time is the insulin peak efficacy if nurse administer insulin at 9 am? ठीक है, इंसुलिन की जो पीक एफिकेसी है वो कब होगी अगर नर्स ने इंसुलिन को 9 बजे एडमिनिस्टर किया है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दैट इज 9:15 AM, ऑप्शन बी 10 AM, ऑप्शन सी 10:30 AM, ऑप्शन डी 12 PM. So if you know the answer of this question, please write it down. Its right answer is answer D, that is 12 PM. So the explanation क्या है इसकी? So the explanation, the peak efficacy of insulin is 3 hour. ठीक है, जो इंसुलिन की पीक एफिकेसी है वो 3 hours की होती है। तो अगर नर्स ने इंसुलिन 9 बजे दिया है, 9 AM पे दिया है, तो उसका पीक एफिकेसी कब आएगी? 12 PM पे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।